जो वादी कश्मीर से गए थे कि ज़्यादा कमाएंगे, रोज़गार के मकसद से गए थे, लेकिन पता नहीं था कि एक ऐसे झांसे में फंसेंगे, शायद वहां से उनका वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आई जो हैरान करने वाली ज़रूर हैं, लेकिन उन नौजवानों की, उन लोगों की बात आज इस प्रोग्राम में हम करना चाह रहे हैं जो वादी कश्मीर से दुबई के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी एजेंसीज, ऐसे कंसल्टेंट्स आए जो इनको एक रास्ते से दूसरी तरफ ले जाते हैं। और ये नौजवान अब रूस और यूक्रेन जंग के बीच फंसे हैं। पिछले 3 दिनों से आप मुसलसल देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए हमने डिस्कस किया है, कोशिशें हैं कि तमाम उन लोगों से बात हो पाए, राब्ता हो सके जिन लोगों ने अभी तक इन लोगों के बारे में या तो जानते हो या कोई जानकारी उन्हें हो। और ये तस्वीरें हैं, ज़रूर आपको तकलीफ पहुंचाएंगी, मगर वालिदैन की तरफ से अब इन नौजवानों की वापसी कैसे हो सके, हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं। एक तो ये चेहरा जो आपके सामने है, कुबार आज़ाद यूसुफ इसका नाम बताया जाता है। फिर इसी तरीके से दूसरी जो तफसीलात आई, ये यूनिफॉर्म में दूसरी पिक्चर सामने आई और कहा जाता है कि ये भी कश्मीर का, एक का साउथ से और दूसरे का नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक, टंगधार से। और ख़बर आते ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर में कई तरह की बातें की जाने लगी, और होती भी क्यों ना। ये वो नौजवान हैं जो आज के वक्त में, जो आज़ाद जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा गया है कि ये ज़ख्मी भी है। और इसके बाद वजारत ख़ारजा की जानिब से पिछले दिनों एक बयान भी आया जिसमें कहा गया कि एक नहीं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं, तेलंगाना के हैं, 16 नौजवान जिनको ज़बरदस्ती इस यूक्रेन रूस जंग में धकेला गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 लोगों की इतलात वजारत ख़ारजा के पास भी पहुंची हैं और भारत सरकार के नोटिस में है। अब इतलात ये हैं कि जब ये नौजवान यहाँ से निकले तो यहाँ से ये दुबई के लिए या मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए कोशिशें थी कि वहाँ जाकर रोज़गार करें। लेकिन अब 2 तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी होगी। एक तो वो कि जिन लोगों ने इनके साथ राब्ता किया, जिनको इन्होंने पैसा भरा, जिनके सामने रजिस्ट्रेशन करवाई, सारे कागजात पूरे किए, वो लवाजमात पूरी होने के बाद ये नौजवान रोज़गार के मकसद के लिए एक मुल्क के लिए निकलते हैं या एक जगह के लिए। लेकिन अचानक से 3 माह बाद पता चलता है, चूँकि अब रूस और यूक्रेन जंग को 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं, तो इस दौरान पता चलता है कि इनमें से ये 2 नौजवान, जो एक ज़ख्मी है, दूसरा भी जिनको ज़बरदस्ती रशियन आर्मी का एक वैगनर ग्रुप है जिसके 2 हिस्से हैं, एक अफ्रीका में सरगर्म है और दूसरा वो ग्रुप है जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। तो यूक्रेन के खिलाफ सरहदी बेल्ट में लड़ने वाला हिस्सा, जिसमें 2 कश्मीरी नौजवान हैं। रोजगार तो अपनी जगह, लेकिन अब जान भी बचाना शायद मुश्किल हो, इस तरह की इतलात है। अब इसमें यह भी इतलात आ रही है कि एक मारूफ यूट्यूबर है जिनके साथ ये राब्ते में आए और उसके बाद ये चले गए। एक बड़ी कहानियां इसमें आ रही है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है। ये जो धोखा दी हम अभी तक इसको मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की इतलात आ रही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दुबई के लिए और पहुंच जाते हैं रूस लड़ने के लिए, एक कहानी ये है। और दूसरी कहानी ये, नौजवान जो है ये पढ़े लिखे ज़रूर है, काबिल भी है, और इन्होंने जब ये फ़ैसला लिया होगा दुबई से रूस के सफ़र का, तो ये क्या उन्होंने तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद लिया, या ये कंपल्शन थी उनके पास कि अब आपने पैसा दिया है तो पैसा वसूल करना है, किसी न किसी तरीके से नौकरी करनी है। ये पहलू के सामने आप इस खबर पर लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं। फैमिली अब क्या कुछ कह रही है, और ख़बर ये भी है कि दफ्तर ख़ारजा और वजारत ख़ारजा जो है वो लगातार रूस के अंदर एक्टिवेट हो चुकी है और वो राब्ते में रशियन एम्बेसीज और लोगों के साथ, ताकि इन लोगों की वापसी हो, न सिर्फ इन लोगों की वापसी हो बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों से भी जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस लाया जा सके। डिटेल्स क्या कुछ आपके पास है, क्योंकि एक का ताल्लुक सरहदी ज़िला से है, दूसरे का ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। फिलहाल दो डिटेल्स हमारे साथ इमर्ज हो चुकी हैं। देखिए गौर भाई, इसमें एक्चुअल डिटेल्स ये हैं कि इनको पहले दुबई का ही जॉब बताया गया था और ये दुबई में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इनको बताया गया था, और जब इनसे 3 लाख रुपए का पैसा भी दिया गया कि जॉब के लिए जो खर्चा है, जो टिकट वगैरह है या जो प्रोसेस फीस है वगैरह, जो इन्हें पहले बताया गया था यूट्यूब वगैरह पे। तो ये एक्चुअली यूक्रेन के लिए नहीं निकले थे घर से, ये कश्मीर से निकले थे दुबई के लिए। और जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई में जब इन्हें रोका गया तो इन्हें बताया गया कि दुबई में जॉब खत्म हो चुका है उनका, तो जॉब अगर लेना है तो आपको फिर रशिया जाना पड़ेगा। तो दुबई में इन लोगों ने फिर, क्योंकि इन्हें पैसा दिया हुआ था, घर की हालत ये थी कि ये बिना पैसे के जा नहीं वापस सकते थे, क्योंकि अभी तक इसकी सिर्फ जो मेन आदमी है जिससे कंट्रैक्ट हुआ है, या आज़ाद है या ज़हूर है। जो आज़ाद जो है वो पुलवामा का रहने वाला है, ज़हूर जो है वो कुपवाड़ा का रहने वाला है। तो ये दुबई में फिर इन्हें कुछ देर रोका गया, उसके बाद इन्हें चेन्नई शिफ्ट किया गया और इन्हें बताया कि हमारी दूसरी ब्रांच वहाँ पे चेन्नई में, तो वहाँ से आपके लिए जॉब जो है वो किया जाएगा।
दुबई में रोकने, मुंबई में रोकने के बाद इन्हें चेन्नई लिया गया। चेन्नई में इनको बताया गया कि नहीं, जो है दुबई का जॉब जो है खत्म हो गया, तो आपको रशिया में जॉब मिलेगा और रशिया के मॉस्को वगैरह मिलेगा, किसी फ्रंट वगैरह पर नहीं मिलेगा, आपको सिक्योरिटी गार्ड का मिलेगा। तो यूं इनको जो अभी तक, क्योंकि ये खुद जो लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हुए हैं उस बाबा व्लॉगर के साथ, जो उसका एजेंट के साथ, वो खुद कहीं पे सामने नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन में उनके साथ राब्ता नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो क्लोज सोर्सेज है वो बता रहे हैं, या उनके फैमिली के लोग वो बता रहे हैं कि चेन्नई में इनको रोका गया और बताया गया कि आपको मॉस्को में जॉब दिया जाएगा। फिर बीच में बताया कि आपको तुर्कमेनिस्तान में बताया गया। तो इस तरह से इन्हें फिर यहाँ से बताया गया कि क्योंकि डायरेक्ट चेन्नई से फ्लाइट नहीं है तो आपको दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से आपको मॉस्को की फ्लाइट लेना पड़ेगी। और यूं फिर ये दुबई से मॉस्को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऐसे नहीं थे कि कोई आम सता 9th 10th क्लास में पढ़ा लिखा तो वो समझता कि ठीक है रूस जाऊंगा तो ये तो मुझे सिक्योरिटी वगैरह, ये उस तरह से इसको एक तरह से धोखाधड़ी की गई। और चूंकि इनके साथ जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं वो रशियन लैंग्वेज में हुए हैं, और रशियन लैंग्वेज साइन होते हुए उसका जो ट्रांसलेटर वगैरह है, कुछ न कुछ इन्हें ट्रांसलेटर जिसने रशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया है उसने उनको शायद धोखा दे किया। और उसके बाद ये यूक्रेन रशिया पहुंचे, और रशिया से इन्हें जो रशियन आर्मी है, रशियन का जो बैकअप आर्मी जिसे वो लोग कहते हैं, उसके फैमिली के लोग, कोई बैकअप आर्मी है रशिया की आर्मी के साथ इन्हें इन्हें फिर पहले बताया कि आपको पोर्टर वगैरह उनके साथ वहां पे उधर काम करना पड़ेगा। तो एज ए पोर्टर ये रशियन आर्मी के साथ ज्वाइन किए। तो उसके बाद इन्हें अब फॉरवर्ड जो पोस्ट हैं, ये जो वार जोन है रशिया और यूक्रेन का, उसमें इन्हें अब धकेला गया है। और फिर ये आजाद जो है ये जख्मी हुआ है वार जोन में, तो पहले ये जख्मी हुआ, इनको ट्रेनिंग भी दी गई है। जो घर वाले कहते हैं, उनके भाई से मेरी बात हुई, या ये जो उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वहाँ मस्जिद का इमाम है, उनसे बात हुई, तो उनके मुताबिक जो है कि ये जंग में जो है गोले वगैरह की वजह से जख्मी हुआ, फिर इसका ठीक हुआ, और फिर इन्हें पहले 15 दिन की रशियन आर्मी ने ट्रेनिंग दी है। तो आखिरी बार घर वालों से कब राब्ता हुआ है सनम, कोई जानकारी? दोनों जिंदा हैं, सलामत हैं? देखिए कल जो है, आज ट्यूजडे है, तो संडे के 4 बजे तक, 4 बजे इनका राब्ता हुआ था, आजाद का राब्ता। वो दूसरा जो जहूर है उसका राब्ता नहीं हो रहा है किसी के साथ भी, लेकिन आजाद बता रहा है कि जहूर उसके साथ था, और जहूर जो है टंगडात का था। और ये बाकी उसने जिस तरह अपनी फैमिली के लोगों को जो है व्हाट्सएप वगैरह के जरिए कॉल जो करता है, उसमें वो बता रहा है कि उसके साथ सिर्फ जहूर ही नहीं बल्कि इंडिया के लगभग 1.5 दर्जन के करीब लोग जो उसमें उत्तर प्रदेश के थे, उसमें ये जो हैदराबाद तेलंगाना वहाँ के थे, 2-3 नेपालियों का भी, नेपाल से भी 2-3 लोग हैं उनका भी बता रहा था। तो कुल मिला के 1.5 दर्जन के करीब वो लोगों का आजाद का कहना है, बाकी किसी और सोर्सेस की कंफर्मेशन नहीं हुई है। और आजाद का ये कहना था कि जो उसने अपनी फैमिली वालों को बताया है कि रशिया के यूक्रेन के फॉरवर्ड पोस्ट तक जो है जहूर जो कुपवाड़ा का रहने वाला वो भी उसके साथ था, लेकिन उसके बाद वो उसको दूसरे किसी यूनिट के साथ लगा दिया है, तो इसलिए अभी उसको पता नहीं है। और इनका एक वीडियो भी इस वक्त जो है वो मीडिया पे है, वार जोन में ये अपनी अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासतौर पे वो जो तेलंगाना का एक लड़का है वो अपील कर रहा है उस वीडियो में, जो सोशल मीडिया पे फेसबुक पे बड़ा। अच्छा सनम, ये सारी जब कहानी हम देखते हैं तो ये फ्रॉडस्टर्स और फ्रॉड के आसपास घूमती है। पिछले दिनों एक अचानक से कश्मीर प्रोविंस और जम्मू में एक 59-60 करोड़ का देखते देखते घोटाले की बात सामने आती है, फिर बहुत सारे लोग इसमें बीच में धकेले जाते हैं, ऐसे कई लोगों ने हंगामा किया। ये अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि इन एजेंसीज या कंसल्टेंट्स को लेकर बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है? लोग ऑनलाइन घरों में बैठकर, बिस्तर में बैठकर शायद नौकरी मिल जाएगी ये सोचकर अपना फॉर्म जमा करा देते हैं, और पैसे देने तक और अकाउंट से डिडक्शन भी हो जाती है, और अचानक से ऐसे मामला पेश आते हैं। यहाँ पर तो बहुत सख्ती से अब शायद इकदामात की ज़रूरत पड़ गई है, जब आपकी जान को भी खतरे में डाल दिया गया है। देखिए, एक तो पिछले दिनों यहाँ कई तरह के इस तरह के जो ऑनलाइन जो फ्रॉड से होती रहती है। एक तो पैसा निकालना किसी का, वो अलग सी बात है, लेकिन पैसे के साथ साथ अब जानों के साथ खेला जा रहा है और धोखाधड़ी की बात की जा रही है, जो एजेंसीज आ रही है बीच में। जी बिल्कुल, इसमें अब जो हम कह सकते हैं ना कि सरकार को इस पर सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। जिस तरह कल ही आपको याद होगा एडीजीपी जम्मू का जो है सोशल मीडिया का फेक पेज बनाया गया था, तो इसी तरह से बहुत से लोग जो है वो फेक पेज के या फेक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके हत्थे भी चल। तो यहाँ पे फेक पेज की बात नहीं, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे धोखाधड़ी की बात है। इन्हें गलत जो बताया गया है, जॉब तो मजबूरी है, हर नौजवान चाहते हैं कि उसको कोई अच्छा सा
उसका जो ख्वाब होता है कि अच्छा सा जॉब मिले और उसको चाहे वो देश में मिले या देश से बाहर कहीं मिले, लेकिन उसको रोजगार मिले, लेकिन उसके नाम पे जो उसका इस्तेसाल किया जाता है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन अब इख्तियार करता जा रहा है। और ये सिर्फ यहाँ ये नहीं कि यूक्रेन का ये किस्सा है, तो ये पहला किस्सा है, मुल्क की बाकी रियासतों में भी ले जाके जम्मू कश्मीर के बहुत से लोगों को धोखाधड़ी की चलिए जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, हमें इजाज़त।